direct surgical attacks. बिल्कुल अनुज माथुर जी, एक बेहद बड़ा पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया। बिल्कुल सटीक हमले जिस तरीके से दागे गए थे, ऐसे में बेहद अच्छा इंटेल का कनेक्शन उनका अंदर रहा होगा, जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाने यहाँ पर दागे हैं। मेजर अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आगे ये जंग और कितनी एस्केलेट होगी? क्योंकि फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि कोई हस्तक्षेप या फिर कोई शांति बहाली या फिर डायलॉग की स्थिति तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जी हर्षा जी, ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो एक वजह थी, एक खास वजह थी, क्योंकि उन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों को, हमारे टूरिस्ट पे हत्या की थी, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसका नाम भी रखा था उस हिसाब से, ऑपरेशन राइजिंग लायन। एक जागता हुआ शेर, एक लायन आ रहा है, उनको मालूम नहीं कि भाई, बिल्कुल सही कहा कि क्यों उसका नाम रखा गया। जहां तक मेरी समझ है वो ये, जैसे कि इजराइल का बयान आया कि उन्होंने कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को प्रीएम्प्ट करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, जो न्यूक्लियर पावर देश हैं उनको हक बनता है अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी रिजर्व रखने के लिए, अलग रखने के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल ना करे, वो अलग बात रही। इजराइल को हो सकता है ये डर सता रहा होगा कि कहीं ईरान उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला ना कर दे। तो नेतान्स जो कि ईरान का न्यूक्लियर बेस है उसके आसपास वहां पे काफी तहस तहस मची है। और जो इजराइल ने जो लॉन्च किया, ब्लिस्टरिंग अटैक्स किए थे वो हार्ट ऑफ ईरान, उनके मिलिट्री और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर फ्राइडे को कल, और डिप्लॉय किए वॉर प्लेन और ड्रोन जो कि पहले से ही स्मगल करके शायद देश में असॉल्ट करने के लिए डिप्लॉय कर रखे थे, ताकि जो टॉप जनरल हैं ईरान के, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उस हिसाब से उनको एक जबरदस्त एक घातक हमला करे उनके ऊपर। और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई ईरान भी कर रहा है, वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर, बल्कि वीडियो सामने आए हैं जहां पे इजराइल में रिशॉन लेजियन के ऊपर कई सारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। टेल अवीव और जेरूसलम के ऊपर से मिसाइल देखी गई हैं, धमाके सुनाए गए हैं। और जो ईरान ने, जैसे कि ट्रू प्रॉमिस 3, ट्रू ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2, मतलब प्रॉमिस यानी कि उन्होंने बोला कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, अपने शब्दों पे अटल रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये घमासान युद्ध हो रहा है। कई लोग, हालांकि इजराइल कह रहा है इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अमेरिका का भी बयान आया था कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मत सोचना कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, आप कि हम पे हमला कर दो। और देखिए, मेरा निजी तौर पे मानना है कि अमेरिका ने अब तक हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया है और इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे अमेरिका। बिल्कुल। तो बिना अमेरिका के नॉलेज के मुझे लगता नहीं कि इसी कड़ी में हमने देखा कि ट्रंप यहाँ पर ईरान को चेताते हुए भी नजर आए थे। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को देते हैं। ईरान ने सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर आईडीएफ ने दावा पेश किया है। ईरान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की, रक्षा मंत्री का यह बयान है। ईरान ने आम नागरिकों पर हमला बोल दिया है। आम नागरिकों पर हमला किया जा रहा है। मिसाइल हमलों को लेकर आईडीएफ ने यह बेहद बड़ा दावा पेश किया है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अब आम नागरिकों तक को नहीं बख्शा जा रहा, रेड लाइन क्रॉस कर ली गई है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये जंग इतनी ज्यादा बढ़ चली है। देखिए, ये कल जब इजराइल ने इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर जब अटैक किया था, तो उन्होंने सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को जो है और न्यूक्लियर साइट्स के इलाके को ही टारगेट किया था, और साथ ही साथ इजरायली जनरल्स को मारा गया है और उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। तो जो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें थी, उन्हीं को इजराइल ने टारगेट करके तबाह किया है। पर अब ये जंग जो है एक अलग दिशा ले रही है, क्योंकि ईरान ने जो है इजराइल के आम नागरिकों के ऊपर जो है मिसाइलें दागी हैं और रिहायशी इलाके में जो है वहां पे तबाही हुई है। तो ये जंग जो है अभी बढ़ने वाली है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इजराइल भी ईरान के रिहायशी इलाकों में
मिसाइल अटैक्स या अपने एयरफोर्स के थ्रू जो है अटैक करेंगी, वो देखना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दोनों तरफ से जो है और जबरदस्त कार्रवाई होगी। जो जनरल साहब और मेजर अली साहब बोल रहे थे कई चीजों के बारे में, वो 100% सही है। मोसाद का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा ये मानना है एक फौजी होते हुए कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप ये देखिए कि उन्होंने अंदर घुस के हर चीज स्मगल की। जैसे कि यूक्रेन में ने रशिया के अंदर अपने ट्रकों में जो है मिसाइल लेके गए और उन्होंने वहां पे अटैक्स किए। वैसे अब कल ये बात हो रही थी कि क्या वजह है कि जो डिफेंस जो एयर डिफेंस है ईरान की, वो फेल हो गई है। ऐसा नहीं हुआ है। वहां पे जो है इजराइल ने अंदर घुस के उनके मोसाद ने अलग अलग ठिकानों की तोड़ ली थी और उन्होंने देखा था कि हमने किस टाइम किस जगह अटैक करना, साइमल्टेनियसली अटैक किए हैं। तो मोसाद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये जंग का आगाज किया है। दूसरा, अभी भी उनके वहां पे जो जासूस हैं मोसाद के, वो अभी भी वहां सक्रिय हैं और पल पल की खबर जो है वो इजराइल को देते जा रहे हैं कि इजराइल के किस बेस से, कहां पे ईरान के किस बेस से इजराइल पे अटैक होने वाला है। बिल्कुल, चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, ईरान से युद्ध के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया। ईरान के लोग आजादी के लिए सड़कों पर आए। ईरान के लोगों के लिए अच्छा मौका कि आप सड़कों पर आए। लोगों से आग्रह किया जा रहा है, दरखास्त की जा रही है कि लोग सड़कों पर आए। ये अच्छा मौका बताया जा रहा है। युद्ध के बीच नेतन्याहू का ये बेहद बड़ा बयान। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आप इस बयान को किस तरीके से देखेंगे? लोगों से आजादी के लिए सड़कों पर आने की अपील की जा रही है और साथ ही क्या आपको इस पूरे ऑपरेशन में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की छाप भी नजर आ रही है? जिस तरीके से साइलेंटली वार किया गया, केवल हम लोगों ने सैन्य ठिकानों पर किया था लेकिन इन लोगों ने न्यूक्लियर ठिकानों पर किया, क्या ये छाप आप देख पा रहे हैं? हर्षा, देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले यही बात बता रहा था कि नेतन्याहू ने क्या कहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन क्यों है। ये बात अब समझने की है, क्योंकि इजराइल का जो टारगेट है वो ईरान की आवाम है। ऑपरेशन जो राइजिंग लायन है, सर, ये थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे, समय की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा क्रिस्प। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल हर्षा, ये बाइबल में एक वर्स है, जो बाइबल में वर्स ये कहता है कि एक शेर की तरह जवान उठेगी और वो इसका वहां पर अपना प्रभाव डालेगी। वही वो चाहते हैं, वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये मौका है। आप 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद आपका इस डिक्टेटोरियल रिजीम से निकलने का तरीका है, इसीलिए उसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया है। और दूसरा, ये बिल्कुल साफ आप देखेंगे कि जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो बहुत जबरदस्त ओवर मैच है इन दोनों का क्वालिटेटिवली। और इजराइल के जो हमले हैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड होंगे, आप ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे। बिल्कुल। मेजर अली शाह जी, क्या आप भी यहाँ पर छाप देख पा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिस तरीके का पैटर्न इन्होंने भी फॉलो किया? जी देखिए, किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी अटैक में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है कि दूसरे वाले को भलक ही ना लगे कि हम अटैक करने वाले हैं। ये कहीं पे भी ये एम्बुश में भी होता है, ये अटैक में भी होता है। ये चाहे भलाई सर्जिकल स्ट्राइक हो, भलाई एयर स्ट्राइक हो, भलाई युद्ध हो। तो इस तरीके से बिल्कुल ये छाप, वैसी वाली छाप तो हर ऑपरेशन में होगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं ईरान के यूएन एम्बेसडर जो है, उन्होंने बोला है कि 78 लोग मारे गए हैं और 320 घायल हुए हैं इजरायली हमले में। और ईरान पलटवार बिल्कुल कर रहा है, वो ईरान भी चुप नहीं बैठने वालों में से है। तकरीबन 1 साल पहले जब इजराइल ने हमला किया था, अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन सिंबॉलिक जवाबी कार्रवाई करी, जहां पे इजराइल का कोई नुकसान ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम फेस सेविंग। बिल्कुल, लेकिन यहाँ लगातार अब जो रिटेलिएशन है वो आम जनता भी पिसती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखना होगा ये आगे और कितना लंबा जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।